प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी आज के दिन की मुनासबत से जो दीनी नौयत के मामलात हैं उसके ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। ज़्यादा जो हमारे सेगमेंट होते हैं जो ख़ास तौर पे उसमें कोशिश यही होती है कि जो सेहत के मामलात हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। अमूमन इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात करने का मौका नहीं मिल पाता। बहुत सारे पैगामात देखने वाले भेजते हैं, लाइव कॉल्स के ज़रिए भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारा सिलसिला है वो जारी रहेगा। स्केजुअल जो गेस्ट है मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश डॉक्टर फ़हीम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा जी, नंबर स्क्रीन के ऊपर चला दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप कॉल करके शामिल हो सकेंगे, डॉक्टर साहब से बराह रास्त सवाल कर सकेंगे। गुजारिश ये है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपने इलाके का नाम बताइए और अपना मरज़ जो है, अपनी बीमारी जो है उसके बारे में आप बताइए। उसके बाद फिर आप जवाब जो है वो टीवी के ऊपर सुनिए। जिस टेलीफोन के ज़रिए आपने कॉल मिलाई है उस पर अपनी भी आवाज़ सुने, हमारी भी आवाज़ सुने और उसी पे गुफ्तगू करें। कोशिश ये करें कि टीवी से आप दूर हो जाएं। अगर वहीं पर आप बैठे हुए हैं तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। आसानी से आपके साथ बात होगी और फिर आपकी बात सही तौर पे सुन भी सकेंगे और उसका जवाब भी देंगे। ये तो चंद गुजारिशात शुरू में प्रोग्राम के। जनाब डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हमारे पास आए हैं और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सवालात हैं वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला लोग हैं। उनके मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मौसम सरमा में। कराची में बार बार ये बात दोहराता हूँ कि मौसम सरमा की शिद्दत शायद इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जितने भी दीगर इलाके हैं, क्वेटा में रहने वाले जो हमारे भाई हैं, पंजाब में रहने वाले भाई हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल करते हैं पंजाब की, वो इसकी शिकायत करते हैं कि जोड़ों का दर्द जो एक बड़ा मसला बन चुका है। कैसे इससे बचा जा सकता है? मैं चाहूँगा पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ थोड़ा इसके साथ कर लिया जाए, फिर जो दीगर सवालात हैं वो आपकी खिदमत में रखता हूँ। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले देखने वाले नाजरीन को और यासिर भाई आपको और पूरी K21 की टीम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बाद अस्सलाम अर्ज़ और एक और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन हिडन देखने वाले नाजरीन, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले जो कि सोशल मीडिया पे, चाहे वो K21 का प्लेटफार्म हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से तमाम सोशल जी मीडिया प्लेटफार्म पर हमसे रब्ता करते हैं और ये पैगामात और ये सवालात पहुँचाते हैं। तो बहुत ज़्यादा, बल्कि अगर हम ये कहें कि लाखों में इनकी एक सपोर्ट और इनकी एक फेवर होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप देखते हैं वक्त पे प्रोग्राम, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल का हो, जी फेसबुक हो, लाइव प्रोग्राम्स हों या K21 के प्रोग्राम हो या एफएम्स के हमारे प्रोग्राम हो। तो उनको शुक्रिया के साथ साथ होता ये है कि ये फिर मेरी बात अक्सर मरीज़ और लोगों का कहना यही होता है कि डॉक्टर साहब आपकी बात फिर वही अननेचुरल डाइट पर और फूड पर और अननेचुरल लाइफ पर होती है। जी जी आप जब तक अननेचुरल, गैर कुदरती, गैर फितरी तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे वो नाकाम ही कोशिश रहेगी, बिल्कुल ठीक है। वो सक्सेसफुल नहीं होगी। वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए आपको खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ 1,24,000 पैगम्बरान की जो तरीक़ेकार एक ज़िंदगी का जी जो वज़ा कर गए, दिखा गए, बता गए, समझा गए, उसको आपने फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक है। और आका जी सल्लम के दौर में तो हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। जी अब क्योंकि ये तो एक अलग मामला है, अब बात मरीज़ों की तरफ से जब सवालात की आ जाती है तो हमारी कोशिश तो ये थी, या हमने जब प्रोग्राम से स्टार्ट किए कि हम प्रोग्राम के एंड में एक टिप दे दें, जी मगर जब भी कोई सवाल आता है तो हम कोशिश करते हैं कि बखीली ना करें, जी कंजूसी ना करें। बताते तो 2-3 नुस्खे मैं बता देता हूँ जोड़ों में दर्द के। पहला नुस्खा तो ये है कि आपने नली ले लेनी है उसकी, भैंस की, जी जो गूदे वाली हड्डी होती है। ठीक है। तो उस दुकान के पास जाना है, 150-200 रुपये किलो के हिसाब से वो मिलेगी नली। ठीक है। वही निकलवा के उससे गूदा निकलवा लें ठीक है। और उसको आपने जैतून के तेल में 50-50% मिला लें। ठीक है, उसको भी तेल की ज़रूरत है? जी जी, अच्छा। जैतून के तेल में थोड़ा सा एक क्वांटिटी भी बढ़ ठीक है। जाती है। फिर जैतून के तेल में एक निस्बत है आका जी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वसल्लम, बिल्कुल ठीक है। फिर उसको आप थोड़ा सा गर्म कर लेंगे।
जब गर्म कर लेंगे तो वो यकजान, तब 100% तो नहीं होगा, जी 50-80% यकजान हो जाएगा। ठीक है। तो उसको आपने फिर जहाँ जहाँ दर्द है, 2-4 घंटे बहुत शदीद दर्द है तो हर घंटे में, वरना दिन में 3 मरतबा भी लगा ठीक सकते है। हैं, या कितनी बार भी लगाएं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तो हो गया बैरूनी एक इस्तेमाल। बैरूनी दूसरे इस्तेमाल के लिए अगर आप जाते हैं तो लहसुन, लहसुन ओरिजिनल देसी लहसुन, चाइना वाला ना हो, बिल्कुल ठीक वो है। आपने छीला, छील के हम वज़न सरसों के तेल के अंदर, और लहसुन में थोड़े से कट मार दिए, जैसे हमारे बारबेक्यू वाले भाई चिकन पे मार के चिकन पे उसको लगा कोयले देते पे हैं, बिल्कुल बहुत खूब, अच्छी लगाते हैं। अच्छी मिसाल। मिसाल थोड़ी आसान इसलिए दे दी जाती है ताकि समझने समझ वाले में आ समझ जाए जाए। बात, बिल्कुल आपने अब ठीक हम एक तरफा यहाँ बात कर रहे हैं, वो बेचारे उनके जहनों में, चले कॉलर आ गए ठीक हैं है। तो उनको ले लेते तो हैं। ये टिप्स जो हम देते रहेंगे डॉक्टर साहब आपको, कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुशर्रफ बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से, ठीक है। डॉक्टर साहब से ज़रा बात करनी आपकी है। आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको इधर ही देख के वो अपना बताया था व्हाट्सएप पे, तो वो दवाइयाँ अभी तक मुझे नहीं पहुँची। ठीक है। वो मैंने किस तारीख को पैसे भी भिजवा दिए थे, ठीक एक है। हफ्ते की दवाई के लिए। ठीक मैंने है। कहा उसको टेस्ट करता हूँ तो फिर देखता हूँ कि अगर मुआफिक आती है तो फिर मैं और मंगवाऊंगा। तो अभी ठीक तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला उसका। ठीक ठीक। उमर भाई ये बताइएगा जी कि जी। आपने जो पेमेंट भेजी और दवा का आपने बताया, तो आपको हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से स्लिप मिली खाने की कोई? नहीं, दखाने की तो कोई नहीं स्लिप मिली, इजी पैसा किया था हमने। नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जी हमारे जी। रिप्रेजेंटेटिव का क्या जिम्मेदारी होती है कि आपकी जो भी कोई भी पार्सल रवाना होता है उसकी स्लिप की तस्वीर हम व्हाट्सअप कर देते हैं। नहीं, अभी तक कोई नहीं मिली है मुझे। अच्छा, आप मुझे जो है ना, इन दोनों नंबर्स पे जो चल रहे हैं, जी दोनों जी। पे एक वॉइस मैसेज अभी दोबारा छोड़ दें, तो जी इंशाल्लाह मैं मैंने छोड़ 12 एक, दिया है, इस मैसेज छोड़ दिया है मैंने आपको। अभी अभी छोड़ा है दोबारा। नहीं, इससे आपको कॉल करने से पहले छोड़ा है। अच्छा, बस ठीक है, तो बस ये ठीक है, होगा फिर कि ये प्रोग्राम के नंबर बाद। आपका ऊपर आ जाएगा, हम जी देख जी। लें, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है नहीं इंशाल्लाह। नहीं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये है कि फिर मैं वो टेस्ट करूं तो दोबारा फिर मैं जाके आपको पैसे भिजवाऊं ना 3 हफ्ते सर की दवाई के, ताकि वो 1 महीने की हो जाएगी। तो वो ठीक इसलिए मैं कह रहा ठीक था। है कोई मुसा मसला नहीं है उमर भाई, ये आपको मिल बेफिक्र हो जाएगी जाए, अभी मेडिसिन प्रोग्राम के फौरन बात इसके ऊपर वो करते हैं। ठीक है जी, हो जाता है कभी, देर सवेर की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका एक तरीका कार है। मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में बता दीजिए, सुनने वाले हैं, क्योंकि यकीनन बहुत सारे कॉल्स और पैगामात आते हैं, सबको फिर भेजना, ये सारी देखना। जी देखिए, अगर कोई आपके 100-200 पार्सल्स निकल रहे हैं अगर जी जी। डेली या 3-5 दिन के अंदर, उसमें एक आध जो है वो कोई गलती हो सकती है बिल्कुल स्टाफ ठीक से है। भी या कुछ भी, मगर उसके लिए हमने जिस तरह का बताया हुआ, ये एक प्लेटफॉर्म है, जी ओपन होता है बिल्कुल ठीक कि है। इसमें कॉल्स आ रही होती हैं आपकी, या फिर सोशल मीडिया पे। ये दोनों नंबर मेरे पर्सनल होते हैं, सिम पे मैं कहता हूँ मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, और जवाब दिया जाता है। मुझे हैरत है भाई कि ये ऐसी बात है, इवन के व्हाट्सअप का जवाब मैं कोशिश करता हूँ क्यूरीज का खुद जवाब दूँ। दिन में 2-3 मरतबा एक टाइम मुख्तस किया हुआ है, मगर इसको हम देख लेते हैं तो वो स्लिप इनको सेंड नहीं हुई होगी। जी बाकी पोस्ट ऑफिस वाले क्यों, एक और इशू ये था पिछले दिनों पंजाब और केपीके में कुछ बारिशों का सिलसिला जी था, जी। उसमें कुछ चीज़ें लेट हुई हैं। ठीक। तो हो सकता है वो लेट हुआ हो, स्लिप सेंड करना भूल गए हो, तो वो हम ये करते हैं कि जब भी आपकी तरफ से कोई ऑर्डर आता है, आपके एड्रेस के साथ जो जो चीज़ें आपको दवा रवाना हो रही है आपको मैसेज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। वही मैसेज स्टाफ का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जी उन सबको किया जाता है, उन्हें बताया जाता है भाई ये दवा इस तरह तैयार करें, और उसको भी मैं खुद देखता हूँ। जी फिर दवा की तैयारी की पिक्चर वो मुझे पर्सनली भेजते हैं बिल्कुल ठीक है। स्टाफ। फिर तैयार होने के बाद ऊपर एनवलप की तस्वीर भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर जब वो बजरिया पोस्ट ऑफिस रवाना होती है तमाम मामला तो आपकी ज़ेरे उसकी भी निगरानी होता पिक्चर है। मेरे पास भी आती है बहुत और खूब है। पेशेंट को भी भेजी जाती है। तो कोई ठीक है, एक आध मिस्टेक हो हो सकती है, गई तो है। उसको देख लेते हैं, अगर ठीक है। हुई है मिस्टेक तो। अच्छा, वो हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जो था, वो आपने लहसुन के बारे में बताया था कि देसी लहसुन हो और उसके ऊपर जो है वो निशान ऐसे लगा जी लिए हाँ, जाएं। जी कट्स लगा जी के ठीक है। आपने उसको हम वज़न सरसों के तेल में। ठीक है, अच्छा, सरसों के तेल का जब भी जिक्र होता है तो मैं बताता हूँ वजात अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी है, बिल्कुल कि ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ओरिजिनल सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है नहीं है। आम दुकानों पे। सोयाबीन आ रहा है बाहर से जो जी कंटेनर के ज़रिए आ रहा है, मगर सोयाबीन और सरसों का मिजाज सेम है। ठीक है। कॉलर ले लेते हैं भाई। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इकबाल बात कर रहा हूँ कराची जी से। जी मैंने इकबाल भाई पिछली पूछिए। दफा भी फोन किया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो
कमर में मोरों की तकलीफ के लिए बहे दाने कहे थे। जी जी जी, और वही मैंने दाना। डॉक्टर साहब से ये भी कहा था कि मुझे नींद पूरे नहीं आती, इसमें बहुत अच्छा अच्छा नींद अच्छा, का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। और दूसरी बात ये, मैं जी डॉक्टर से मैंने ये पूछना था कि ये बही दाने कह रहे, ये बही का तो मेरे पास बहुत सारा फसल है, मैं रहता हूँ स्कर्दू में, जी, तो इसके मेरे पास काफी दरख्त है। अच्छा तो क्या बही वैसे खाने से भी कोई इसमें कोई खाने का तरीका है जिससे आराम हो सके? अच्छा। जी और बिल्कुल। मुझे अमीन, मोरों में तकलीफ है, मोहरों में मोरे। तकलीफ है। जी। आप इकबाल भाई, एक तो आपने एक काम ये करना है कि आप इस वक्त स्कर्दू से बात कर रहे हैं या कराची से? कराची से बात कर रहा हूँ मैं, तो कराची से। सर्दी की वजह से कर दूं, मैं कराची आया हूँ। ठीक है, मुझे तस्वीर चाहिए होगी आपके दरख्त की, जो बही के दरख्त हैं। तो तस्वीर ये जो 2 नंबर मेरे चल रहे हैं व्हाट्सअप के, इस पे आप तस्वीर मेरा अपने सर, नाम। मैं वहां से लेके आता हूँ यहाँ पे, मेरा दोस्तों को तोहफा लेके, एक एक दाना आधा आधा किलो का। हमारे यहाँ बही बहुत ज्यादा होती, जी जी यहाँ कराची में 600-700 रुपए 800 रुपए किलो है, वो भी सड़ी हुई। जी, बिल्कुल सही ऐसा ही है, है। ऐसा ही है। और मुरब्बा क्योंकि भी जितनी सड़ी हुई है उन्हीं का बन रहा है मार्केट में जो अवेलेबल है। तो यही मैं अर्ज करूँ, मेरे पास इसके दरख्त एक एक दाना आधा किलो का होता है, इतने बड़े बड़े भाई। माशाल्लाह। बिल्कुल, मुझे उनकी तस्वीर चाहिए होंगी। अच्छा। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने ये सवाल जो किया, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि हदीस शरीफ के मफहूम में कि एक बही में 40 मर्दों की ताकत होती है। तो जो हदीस शरीफ के मफहूम में तिब के एतबार से ये मर्दों की ताकत, कि मर्द जो है वो एक हार्ड वर्कर होता है। सुबह दीन इस्लाम के रूप से जो फजर में निकलता है इशराक के बाद, तो वो ज़ोहर तक एक हार्ड वर्किंग कर रहा होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। इसी तरह दोपहर में थोड़ा सा वो कैलुला लेने के बाद शाम में भी, और फिर इबादत के मामलात, फिर तहज्जुद के मामलात। तो इसका मतलब है कि जो बही खाएगा वो जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त रहेगा, तवाना रहेगा, ताकतवर रहेगा। तो आप ये बही डायरेक्ट भी खा सकते हैं और इसका मुरब्बा भी बना के खा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दही ज्यादा खाया नहीं जाता क्योंकि इसमें पानी थोड़ा कम होता है ना, रस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो उसके लिए हम मुरब्बा बनाते हैं। तो आप अच्छा। अगर कराची में रहते हैं तो यहाँ अंचोली में मेरी क्लिनिक है, एड्रेस चल रहा है। तो आप मुझसे तैयार मुरब्बा भी ले सकते हैं और ख़ाम बही मुझे आप दे सकते हैं, या कोई ऐसी तरतीब बना लेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। हमारे कॉलर जो है वो बात कर रहे थे। अच्छा, ये बही के भी आपने निशानदही की है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जो है वो सवाल पूछा था। मैं चाहूँगा आगे चल के ज़रा इसके बारे में भी गुफ्तगू कर बिल्कुल लें। ऐसी जी, बात आप ज़रा करते वो हैं। अपने नुस्खे के बारे में अभी ज़रा जो है बता वो दें। जी जोड़ों में दर्द के नुस्खे के जी हवाले जी से हम बात कर रहे थे कि आप हम वज़न लहसुन के अंदर, उसको ओरिजिनल हो, चाइना का ना हो, देसी हो, इसको आपने गर्म कर लेना सही ठीक से। है। और तेल के बारे में जो आपने बताया। जी जी, तो अब वो तेल आपने, जो मैं सरसों का तेल का बता रहा था कि सोयाबीन हम मिजाज है, जी, तो वो आप ले सकते हैं, बेफिक्र होकर, परेशान ना हो। जो चीज़ें नहीं लेने वाली होती बता देते हैं बिल्कुल आपको। ठीक है। तो वो लेने के बाद आपने वो सरसों का तेल आपने मज़कूरा जगह पे उसी तरह लगा देना है, हर घंटे 2 घंटे, या अगर कम दर्द है 3 घंटे, जी बहुत कम है रात को। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपने फार्म की मुर्गी बंद करनी है, जी, वो आपका फ्लूट ख़त्म करती है। एक चीज़ को और इसमें इजाफा कर लूँ, कुछ देखने वालों ने ये सवाल भेजा था। फार्म की जो मुर्गी है, आपने कहा इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो पंजों का असल में उसका इस्तेमाल इस गरज से किया जाता है, क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पंजों की अगर बात। देखिए, पंजू की अगर बात है और उसकी आप यखनी पीते हैं, जी, तो वो तो फिर एक हद तक यूज़ किया जा सकता ठीक है, है। मगर उसमें भी वो एफिकेसी नहीं मिलेगी आपको जो एक देसी मुर्ग या देसी मुर्गी मुर्गी में की, मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसके अंदर, जब एक चीज़ 14 दिन के अंदर पैदाइश से जवानी तक का सफ़र जो सफ़र वो तय तय कर कर ले, लेती है, बिल्कुल ठीक है। जो कि अगर आप घर में एक चूज़ा लेके पालें तो 6 महीने में छः तय महीने होता में है। तैयार तो होता डेफिनेटली वो उसमें बात तो नहीं होगी, कहीं ना बिल्कुल कहीं ठीक है। नेगेटिविटी तो है। है अब ठीक हम है, डिटेल पे जाते हैं तो हमारे लंबा हो फार्म हाउस जाएगा। के लोग भी नाराज़ हो जाते हैं जो ब्रायलर मुर्गी का काम कर रहे होते हैं फार्म का। तो उसके अंदर फिर आप फार्म की मुर्गी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो मुर्गी के गोश्त है, जी ख़ास तौर पे उसका चेस्ट का गोश्त जो है, जहाँ पे वो पूरा रबड़ बन जाता है, जी जी, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। बड़े का गोश्त, चावल, ये तमाम। कॉलर है, कॉलर ले लेते कॉलर ले लेते हैं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम जी। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी, मलक शेर बोल रहा हूँ जी, वहाँ से। वाह जी वाह, फलक शेर साहब फरमाइए। जी, मैं ये शुगर भी मेरी ठीक, सब कुछ ठीक, अल्लाह की मेहरबानी से। सिर्फ ये घुटनों में जरा दर्द होता है घुटनों में, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि जरा सही चलूँ तो फिर थोड़ा सा फाका भी हो जाता है। मलिक शेर हकीम साहब, उम्र खैर से ये कितनी हो गई है? रीजन क्या है? क्या पानी की कमी है या
कई दफा मैंने सोचा पर पानी अगर ज्यादा पियो तो उससे बेहतर हो सकता है। नहीं नहीं, अभी इसका जवाब दे देते हैं, अभी इसका जवाब आपको देते हैं। उम्र आप अपनी बता दीजिए हमें। उम्र 66 ईयर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वजन ज्यादा तो नहीं हो गया कहीं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, फिर अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने कॉल की जनाब। जिस तरह के हम हर टिप के साथ बात करते हैं, मिजाज का मामला, भाई की आसाबी कैफियत बड़ी है, इनको नज़ला खांसी वाली कैफियत थोड़ी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है। जब ये जिस्म को हरकत देते हैं तो अफाका होता है, यानी सर्दी का अंसर जिस्म में बढ़ा हुआ है, ये गर्मी की तरफ जिस्म को लाते हैं तो अफाका होता है। तो धूप इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खजूर इनके लिए फ़ायदेमंद है, दूध इनके लिए नुकसानदेह। पानी की भी ज़रा वज़ाहत फरमा। पानी भी इनके लिए नुकसानदेह। पानी नुकसानदेह से मुराद ये नहीं है, इनकी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट होती है, प्यास कम लगती है, ये पानी कम पीते हैं। इनको ये लगता है मैं पानी कम पीता हूँ तो बीमारी की तरफ जा रहा हूँ। आपने पानी ऐसा ही पीना है जैसे प्यास लगे, क्योंकि जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी मैसेज करती है, आपका पूरा न्यूरो ट्रांसमीटर का, एक्सॉन्स का, न्यूरॉन्स का, पूरी बॉडी में एक सिस्टम है। फिर आपका आर्मी चीफ दिमाग ऑर्डर करेगा क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो आपको एहसास होगा कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये तमाम चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। तो अब आ जाते हैं, अच्छा जोड़ों में दर्द की जो बात करें, इनकी टिप अलग थी, बता दिए, साथ में बैरूनी इस्तेमाल में दोनों तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम ग़िज़ा की बात कर रहे थे कि जोड़ों में दर्द वाला कोल्ड ड्रिंक जहर है, ठंडा पानी जहर है, चावल जहर है। बिल्कुल। और जोड़ों में दर्द वाला अगर सर्दी की कैफियत में है तो काली मिर्च जहर है, उजलाती कैफियत में है तो लाल मिर्च जहर है, गुद्दी कैफियत में, सफरावी कैफियत में है तो हरी मिर्च जहर है। अल्लाह ताला ने देखें मिर्च भी जो है 3 मशहूर और मारूफ मिर्च बनाई है, तीनों का मिजाज अलग है। कि अगर आप आसाबी कैफियत में हैं तो आप उजलाती चीज़ें खा लें, उजलाती कैफियत में हैं तो आप गुद्दी सफरावी खा लें। उसमें भी अल्लाह ताला ने कुछ मामलात ऐसे रखे हैं कि अगर उजलाती, सफरावी, आसाबी कैफियत और मुहर्रिक है या मुकव्वी है। मुकव्वी हम इसको इस तरह से कह लेते हैं कि हर कैफियत को 1 और 2, 1 और 2 में डाल लेते हैं। ठीक है। अगर एक की बात हो रही है ताक़ादाती की तो मुहर्रिक है, उसमें चीज़ें रवा हो रही होंगी, निकल रही होंगी बॉडी से। मिसाल के तौर पे आसाबी कैफियत है तो पानी का अखराज होगा। ठीक है। चाहे वो उल्टी के ज़रिए हो, आँखों से पानी के ज़रिए हो, राल टपका रहा हो बच्चा, सोते में आपकी राल टपक रही हो, थूक ज़्यादा आ रहा हो, पेशाब ज़्यादा आ रहा हो, मोशन ज़्यादा आ रहे हो, कॉलर आ गए तो कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मिर्जा दाऊद बेग बोल रहा हूँ। मेरे साहब गुजारिश ये है कि आपसे बात की जाएगी, टीवी की आवाज़ बंद कर लें या फिर टीवी से दूर हो जाएं। हाँ, टीवी से दूर हो जाएं। बहुत बेहतर है जनाब। दरअसल मैंने सर हकीम साहब से सलाम दुआ करनी है। ज़रूर कीजिए। मसला कुछ बयान करेंगे? मसला सर ये है कि मैं काफ़ी अरसे से 2 साल से लीवर सिरोसिस में मुब्तला हूँ। अच्छा, अल्लाह खैर करके। बिल्कुल ठीक है। उम्र कितनी हो गई है? खैर से डॉक्टरों वगैरह को दिखा दिया, हकीमों ने कह दिया, सब कुछ कर लिया। जी। अब वो ये कह रहे कि नहीं, ये तो सही हो ही नहीं सकता किसी हालत में। नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इसका ऑपरेशन ही होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्र बताइएगा आपकी कितनी है? 62 ईयर्स है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत। एक सवाल करूंगा बस आपसे मिर्जा साहब। जी। कि अंग्रेजी अद्वियात जब आपने इस्तेमाल की उससे पहले आप कदरे बेहतर थे, अब वाकई आपका ऐसा मर्ज पहुंच गया? नहीं, पहले सही था। जी। आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। ठीक है जी मेरे साहब, अभी आप देखिए और बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी मिर्ज़ा साहब, करना आपने ये है कि अपनी तमाम रिपोर्ट्स और एक वॉइस मैसेज मेरे इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप कर दें, जैज़ वाले पे कर दें, वो ज़्यादा मैं देख रहा होता हूँ। तो इसको ड्रॉप करने के बाद आपको मैं इंशाल्लाह फिर कुछ क्यूरीज़ होंगी मेरी, वो लूँगा, मेडिसन आपको भिजवाएंगे, क्योंकि केस आपका अब नुस्खा जात वाला नहीं रहा, अब आपको सत निकाल के देंगे इंशाल्लाह, एक ऐसी चीज़ बना के देंगे कि अल्लाह ताला 1-2 महीने में जान छुड़वा देगा इंशाल्लाह बिल्कुल जी। तो ये डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा पहले इसके ऊपर बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर जो दीगर मामलात हैं उसकी तरफ आता हूँ। जी हाँ, तो बस ये हमने इनको बता दिया कि ये इसके लिए। अब दूसरी हम बात अभी कर रहे थे, जोड़ों में दर्द के परहेज़ की बात कर रहे थे, और उस पर बात निकल आई थी मिजाज की। तो मिजाज की हम ये बात कर रहे थे कि अगर मिर्चों के साथ हम बता रहे थे कि अगर आसाबी मुहर्रिक है तो उसके अंदर पेशाब ज़्यादा आएगा, थूक, आँखों में आंसू, पानी।
कानों से पानी रसेगा। अगर जो है उजलाती कैफियत है तो वो फिर खून रसेगा सब जगह से। जी कौन सी कैफियत है? मोहरिक। अगर मुकव्वी है तो चीज़ें जाम हो जाएंगी, कोई चीज़ बहेगी नहीं, कब्ज होगी, जी कीचड़ ज़्यादा आएगी आँखों पे, जी और मुंह में जो है वो खुश्की आएगी। जी ठीक है, आपको इस तरह से लगेगा। कान में जो आपका कचरा जिसको कहते हैं जी जी वो बिल्कुल खुश्क निकलेगा। नाक में खुश्की आएगी, जी नज़ला बहेगा जी नहीं, जी खुश्क हो जाएगी नाक, जिस्म पे खुश्की आएगी। हम अगर ये सफरावी बात करें तो उसमें पीप का किरदार होता है। ये तीन मिजाज के तीन निशानी है, पानी, खून और पीप। अब वो पीप रस रहा होगा या जम रहा होगा। जी जम रहा है तो मुकव्वी कैफियत है, रस रहा है तो मोहरिक कैफियत है। बिल्कुल। तो ये मिजाज का बड़ा किरदार है। तो तबीब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मरीजों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपने मिजाज को फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ आपने मिजाज फॉलो कर लिया ना, मैं ये कहता हूँ कि ये अंग्रेज़ी अद्वियात भी बड़ी काम की चीज़ है ठीक है, अगर आप मिजाज के तरीके से यूज़ करें। इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी मशहूर मेडिसन है, वो मेडिसन कभी जैसे कोई हमसे रब्ता करे और हमें दवा पहुंचाने में देर हो या कुछ हो, किसी का बीपी लो हो रहा हो तो हम कहते हैं 2 चम्मच ये पी लो। जी ऐसा ही। अब वो कहता है डॉक्टर साहब ये दवा तो जो है वो एलर्जी की है। मैं कहता हूँ नहीं, ये बीपी लो पे भी काम करती है। आप बीपी लो में किसी डॉक्टर के पास ना जाए, जी कोई ड्रिप ना लगाएं, हज़ारों रुपए बर्बाद ना करें। आपने कोई इतनी बड़ी जो है नीले पीले ऑरेंज रंग की गोलियां नहीं पानी में घोल के पीनी है। जी आपने 2 चम्मच इसके पी लेने, 50 रुपए का सिरप आएगा, जी मगर वो वक्ती तौर पे बिल्कुल एक आध डोज है। आप उसको 7 दिन, 3 दिन, 14 दिन नहीं खिला रहे, नहीं खिला रहा, बिल्कुल महीनों ठीक है। आपका उसका इलाज नहीं कर रहे। एक डोज, क्योंकि उस केमिकल का भी कोई ना कोई मिजाज है जी, जिस ऐसे ही है। केमिकल से अद्वियात तैयार हो रही है। बिल्कुल ठीक है। मगर अफसोस ये है कि हमारा तबीब, हमारा मसनूई इलाज करने वाला डॉक्टर, एक तरह अंग्रेजी तरीका इलाज वाला डॉक्टर, उसके मिजाज से ना वाकिफ है। बिल्कुल ऐसे ही। उसको पता ही नहीं है मिजाज क्या होता है, उस बेचारे को अपने मिजाज का नहीं पता। जी जी मैं तो ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर, अब हम ये अनाउंस तो कर देते हैं मगर उसके बाद हमारे सोशल मीडिया पे लोगों के मुंह खोले हुए और ज़बान की तस्वीर इतनी सारी होती हैं जी। या हाथों की तस्वीरें होती हैं, तो मिजाज तो आप हाथ देख के बता सकते हैं। तो आप कोई आलिम बाबा नहीं हो जाते इससे, मगर आप हाथ देख के मिजाज बता बता सकते देते हैं। हैं, बिल्कुल आप ठीक है। ज़बान देख के मिजाज बता देते हैं, चेहरा, जिस्मानी कैफियत, आवाज़, ये मिजाज बताती है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो तमाम चीज़ें हैं जिसको देखकर जायज़ा लिया जाता है और उसके बाद फिर मर्ज़ की जो है वो तशख़ीस होती है, और अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात है डॉक्टर साहब ने जिसकी अभी निशानदेही की है। इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब अभी आपने चंद चीज़ों की निशानदेही की है, उसमें अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में आप बता रहे थे। बड़ी अहम गुफ्तगू है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी अद्वियात के ज़रिए, जैसे आपने कहा, जिसको आपने नाम दिया है, इस्तेमाल उसका ठीक तरह से किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे आप ज़ोर देते हैं वो मिजाज के हवाले से, कि जब तक मिजाज को ना समझा जाए तब तक इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कुछ को तो उसमें बहुत जल्दी अफाका हो जाता है और कुछ को बिल्कुल भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ख्याल ये है कि सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों को अफाका नहीं हो रहा। ये हर्बल मेडिसिन के अंदर भी क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ये ज़रा फरमाइएगा। एक अच्छा तबीब हमेशा मिजाज पे चलता है। जी कुरान में भी आप देखें 3 मिजाज का जिक्र 12 आया है, जी यानी उसमें जो इंटीग्रेट किया गया है गर्मी, सर्दी और तरी को। बिल्कुल ठीक है। अब खुश्की को साथ में जी रखा गया। अब तबीब अगर मिजाज पर काम ना करे अद्वियात की, क्या आया वो दवाएं बना रहा है। अब आप देखें बेदरेग नुस्खा इजाज सोशल मीडिया पेजेस पे, और अफसोस की बात ये है कि बड़ी बड़ी ज़िम्मेदार वेबसाइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपकी मीडिया की बात करूं जी कि मीडिया के बहुत बड़े बड़े नाम बिल्कुल अपने ठीक है। मीडिया के लोगों को, जो एक आपका लोगो होता है, जी
या आपकी एक वेबसाइट होती है, आपके सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं, उनको मशहूर करने के लिए जी पोस्ट बनाते हैं जी और वो एक कहीं से भी नुस्खा उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जी, बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है। मैं उस तरफ कॉलर आपकी निशानदेही जो आपने खुद ही करवा दी है, मैं उस तरफ ला रहा था, लेकिन कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं सैयद अली मुशर्रफ बात कर रहा हूँ, फेडरल बे एरिया कराची से। जी मुशर्रफ साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे। जनाब ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी एज जो है वो तकरीबन 55 के करीब है। माशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ही मेरी सेहत भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ना, मुझे यूरिन में ना मतलब बहुत बहुत आता है और मैं मतलब खुल के नहीं आता। अच्छा, खुल के नहीं आता, ये जी जी मसला है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई मसला? इसका नहीं, उसके अलावा उसकी हमारी वाइफ है, इनको भी थोड़ी सी मतलब थोड़ी थकन होती है इनको, मतलब काफी ज्यादा है ना, तो मतलब हाँ इनकी एज भी तकरीबन 48 के करीब है, लेकिन इनको बहुत जल्दी है ना थकन हो जाती है जो, और बस थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है। बस ये जरा हरबली साहब से, डॉक्टर साहब से जरा मशवरा कर दें। जी जी, मैं सैयद साहब आपसे एक दो सवालात हैं। एक तो बहन के मुतालिक, आपने बहन के मुतालिक यही बात मुझे व्हाट्सएप पे करनी है और आज सुबह का हवाला देना है। तो एक सवाल है जो मैं ऑन एयर नहीं कर सकता, उनसे पूछूंगा। अगर वो मामलात गड़बड़ हुए तो फिर मैं कुछ और बात बताऊंगा, वरना कुछ और। वो मिजाज से बड़ा रिलेटेड बात है। अच्छा, आपके हवाले से बात ये है कि रात को सोने के बाद पेशाब की हाजत होती है, आपको उठना पड़ता है? टीवी के ऊपर जवाब आप ना सुने। अच्छा चलें, अब एक काम ये करते हैं कि बस आप आप भी फिर व्हाट्सएप पर रब्ता व्हाट्सएप कीजिएगा। के ऊपर रब्ता करें। अगर आप पेशाब के लिए उठते हैं रात को तो फिर अपनी शुगर फास्टिंग चेक करवा कर रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है। अगर पेशाब के लिए रात को नहीं उठते तो फिर नुस्खा नोट फरमा लें। आपने खरबूजा मार्केट में अवेलेबल है, खरबूजा ले लीजिए। खरबूजा आपने वैसे भी खाना है। अच्छा, एक नसीहत तमाम देखने वाले नाजरीन को, मगरिब के बाद कोई फ्रूट नहीं खाया बहुत अच्छी जाता। बात है, बहुत अच्छी बात, ये आप लिख लें, ये बहुत बांध अच्छी लें बात। अपने पल्लू से। मरीज़ कहता है मैंने तो जो है वो किनू फ्रूटर खाया, मेरा गला पकड़ लिया, मैंने अनार खाया, मेरा गला पकड़ लिया, मैंने ये क्या अंगूर खाया, मेरा गला पकड़ लिया। आपने मगरिब के बाद खाया, आपकी सुबह मगरिब के बाद हुई, तो ऐसे अपनी सुबह फजर के बाद कीजिए। फ्रूट आपने मगरिब के बाद नहीं खाना। आपने दिन में जितना हो सके खरबूजा खाना है। दूसरा, इसके छिलके को ज़ाया नहीं करना है। आप जी छिलका इसका जमा कर लें, एक दो खरबूजे के छिलके जमा हो जाएं, उनको इतने पानी में डीप कर लें कि वो डीप हो जाए। उस पानी को उबाल लें चंद मिनट। जब अच्छी तरह उबाल आ जाए चाय की तरह, तो उसको छान लें। इसके पानी को हर एक 2 घंटे में पिएं। और एक मसला ये आपका यहाँ हल हुआ। दूसरा मसला, यहाँ एक और टिप दे देता हूँ, वो ना कर सके दूसरी चीज़ कर लें। खड़े मसूर की दाल रात को भिगो दें, बहुत अच्छी बात। इतना पानी कि वो डीप हो जाए। सुबह नहर मुँह छान लें, उसको नहर मुँह 1 गिलास पी लें। खाली पानी नहीं पीना है नहर मुँह, आपने ये वाला पानी पीना है। वो भी सिर्फ आपने जिसको भी पेशाब खुल के नहीं आता। एक बहुत ही मशहूर सिरप है अंग्रेज़ी अद्वियात का, लोग वो मिला के पीते हैं, उसके शदीद नुकसानात हैं। वक्ती तौर पे पेशाब खुल के आ जाता है, बाद में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जो आगे जाके सोजा की कैफियत में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि तमाम नुस्खाजात नसीहत आपने नोट कर ली होंगी। कोई चीज़ मिस हो गई हो, K21 का यूट्यूब चैनल पे ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और हमारे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट पे भी इस तरह के नुस्खाजात मिल जाते हैं यूट्यूब चैनल पे। बहुत खूब, आपने बड़ी अच्छी इसकी निशानदेही की है। अमूमन जब देसी अद्वियात या जो हर्बल मेडिसिन की जब बात आती है, अमूमन जब भी पेशाब से रिलेटेड या यूरिनेटरी इश्यूज़ के ऊपर बात होती है, तो बजूरी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और वो समझा ये जाता है, ख्याल ये है कि तमाम मसाइल के अंदर जो है वो करामत हो सकता है उसकी। तो आप अभी आप ज़रा नहीं, तशरीह अगर फरमा आप दें। वक्ती तौर पे देखें, ये जितने भी दर्द होते हैं ना, दर्द हो, तकलीफ़ हो, या कोई भी इस तरह की कंडीशन हो कि पेशाब रुक रहा है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इंडिकेटर्स हैं। जी मिसाल के तौर पे हम दर्द के ऊपर आ जाते हैं कि दर्द अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है। अब हम क्या करते हैं, मसनूई अद्वियात से दर्द को दबा देते हैं। जी, मर्ज़ वक्ती तौर पे दब जाता है, आगे जाके मज़ीद उभर के आता है जो लाइलाज मर्ज़, कैंसर जैसा मर्ज़। कॉलर है लाइफ, कॉलर ले कॉलर को लेते हैं शामिल कर फिर। लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब।
कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आतिफ नाम है। आसिफ साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? ये जो लिखा हुआ आ रहा है टीवी पर, तो इसका जो है 3 दिन में शुगर से खात्मा, और ये क्या सिलसिला है, जरा बताएंगे? अच्छा, इसके बारे में अभी मजीद हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अभी ऑन आप एयर आपको प्रोग्राम जवाब जो है वो देते हैं देखते रहें, उस मौजू की तरफ आगे चलकर बात होगी। हम तफसीलन 10:45 पे इस हवाले से डिस्कस करते हैं। 10:45 के ऊपर इसके हमने ऊपर शुगर का टाइम रखा हुआ है, टाइम रखा हुआ है, ठीक है जी। अभी इसके बारे में तफसील आपको बता देते हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको बात समझ में आती है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर इंशाल्लाह आप कॉल करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। 10:45 का जैसा भी डॉक्टर साहब ने तस्करा किया, उसके बाद जो है वो आपको इसके ऊपर जो है मज़ीद बताएंगे, बल्कि आखिरी जो हमारे जो आप समझ लें कि इस सेगमेंट का जो हिस्सा है वो इसी पर मुख्तस हमने किया, इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे जी। अपनी गुफ्तगू आखिरी 15 मिनट हम शुगर पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुगर इस वक्त ऐसा मर्ज है कि हर घर में कोई ना कोई मरीज है, तो वो हम डिटेल में उसमें डिस्कस करते हैं। एक पैकेज हमने बनाया हुआ जिसमें हम बताते हैं हम किस तरह इलाज करते हैं। और एक लफ्ज़ की मैं हाथ के हाथ तस्सीह कर दूं, मैं भूल ना जाऊं, आपने कहा है कि 3 दिन में शुगर का खात्मा नहीं लिखा है स्क्रीन पे, स्क्रीन अभी भी चल रही है, इसमें लिखा है 3 दिन में शुगर कंट्रोल, और पहले दिन जो है वो अंग्रेज़ी अद्वियात से छुटकारा, और 3 माह अगर आपने हमारी अद्वियात इस्तेमाल की तो शुगर के मर्ज से छुटकारा। शुगर अगर ख़त्म हो गई, शुगर लेवल भी आपका अगर फास्टिंग में 50, 60, 80 से नीचे आ जाता है और रैंडम में 100 से नीचे आ जाता है, तो आप खतरनाक हद तक आपकी बॉडी चली जाती है और फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो शुगर ख़त्म नहीं होती, शुगर का मर्ज ख़त्म होता है। ठीक है जी। तो हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इससे पहले जो वो प्रोस्टेट के हवाले से हम चाह रहे थे कि थोड़ी जी सी हाँ, बात कर ली प्रोस्टेट जाए। ग्लैंड का बढ़ जाना, ये आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। इसकी वजह से भी रुकावट होती है। अब एक निशानी नज़र आ रही है कि ग्लैंड बढ़ते नज़र आ रहे हैं, या आपको फीलिंग हो रही है, या रुकावट पेशाब की हो रही है, वो किडनीज़ की वजह से हो रही है, वो मसाने की वजह से हो रही है, वो आपका जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी वजह से हो रही है। अब ये मिजाज के एतबार से आपका तबीब डायग्नोस करेगा, मगर कोई भी ऐसा सिरप या टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें जो वक्ती तौर पे इसको दबा दे, आगे जाके कैंसर में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बात अच्छी है। तो आपने अगर हम मजबूरी में भी कोई इस्तेमाल करा दें, हम मिजाज समझते हैं, ज़रूरी है। और जो फिर मैं वो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ का हवाला दूंगा कि आका दो जहां ने करम फरमाया, अगर तुम जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानते हो, दवा की माहियत के बारे में ना जानते हो, अगर तुम इलाज करो गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में देखो। तो इतनी मोटी मोटी अंग्रेज़ी किताबें पढ़ लेने से मैं इस हदीस पे पूरा नहीं उतरूंगा जी। मुझे मिजाज पढ़ना पड़ेगा मरीज का, मुझे अद्वियात की मिजाज पढ़ना पड़ेगा। गुड़ रेशे को ख़त्म करता है, ओरिजिनल गुड़, ओरिजिनल केमिकल मिला दिया उजलाती में चला गया, खुश्की पैदा करेगा, ऐसा ही। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है जी, और ऐसे तबीब से रब्ता करना है जो कि मिजाज को समझता हो, और उसी तरह आपने इलाज कराना है। तो ये इंशाल्लाह ये जो मैंने नुस्खा जात बताया, अब ये जो खरबूजा है, खरबूजा तिब की इस्तिलाह के अंदर 5 नंबर कहलाता है जी। और हम ये कहते हैं कि 5 नंबर एक ऐसी ग़िज़ा होती है या अद्वियात होती है कि आप किसी भी बीमारी में दे दें तो उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी जो दूसरे मिजाज में। तो हम जो अच्छे हकीम होते हैं जी, उनको हम पैगाम देते हैं हाथ जोड़ के, आप कुछ ना करो, अपने दुकान में अपने क्लिनिक में सिर्फ 5 नंबर की अद्वियात रख लें और आँख बंद करके देते रहें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आप ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप क्यों हमारी रोज़ी पे लात मार रहे हैं, तो हम आपकी रोज़ी पे लात मारने कौन होते हैं। बल्कि मैं इस तवज्जो से एक बात और करना चाहूँगा कि इस तरह के हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, फॉलोवर्स, आप सब हमारे भाई हैं तमाम। मेरा मिजाज थोड़ा सा अलग है जी। मैं उन तबीबों की तरह या उन डॉक्टर्स की तरह बात नहीं करता कि नहीं वो अछूत है, उन्हें कुछ नहीं आता जी। वो अछूत ज़ात नहीं है, वो मेरे मुसलमान भाई हैं, उनका मुझ पे हक है, मेरा उन पे हक है। इस बात को फॉलो करते हुए हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं 18 फरवरी से कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दोपहर 2 बजे से। हफ्तावार हम क्लास रखेंगे, हर क्लास में 2 पीरियड्स होंगे, कोई 10 से 12 इसमें हमारे टीचर्स हैं, तकरीबन 20 के करीब इसमें मज़ामीन है, जिसमें एक मजमून हमने एलोपैथिक अद्वियात का भी रखा है कि उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसका मिजाज, उसका तरीका इस्तेमाल। या एक तबीब के पास अगर अंग्रेज़ी डॉक्टर का नुस्खा आ जाए तो सब पता है क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है
कैट्रिल 1 mg लिखी है, 2 लिखी है, 3 लिखी है, 4 लिखी है, नाम ले दिया मैंने, या और कोई मेडिसिन, तो ये किस मर्ज के लिए है, बिल्कुल ठीक है इसका मिजाज क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके अंदर केमिकल क्या है। जी। हमें तो अफसोस के साथ कि जो डॉक्टर दवा यूज़ कर रहे हैं उन्हें खुद मोड ऑफ एक्शन को नहीं पता कि डीएनए कि ये गायरेज इनहिबिटर है या ये अंदर न्यूक्लियस इनहिबिटर है, ये किल करती है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है, ये तक नहीं पता होता। ये एंटीबायोटिक का जिक्र किया मैंने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका बेदरीग इस्तेमाल भी हो रहा है, ये बेहतरीन आपने बड़े इस्तेमाल काम हो की रहा बात की है। तो हमने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है जी। जिसमें ओपनिंग प्रोग्राम की फ़ीस सिर्फ 500 रुपये रखी, जिसमें पाकिस्तान के एक मशहूर टीचर्स जो कि होम्योपैथिक के इम्पोर्टेंट मेडिसन, एलोपैथिक भी, उसमें कलर थेरेपी, पेंडुलम थेरेपी, उसके अंदर हम पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कोई तकरीबन 20 के करीब सब्जेक्ट है। वाह, तो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं मेरे नंबर पर रब्ता करें तो आपको उसकी डिटेल भेज दी जाएगी। जी। दोपहर 2 बजे 18 फरवरी को इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होना है, बिल्कुल ठीक और ये सब कुछ मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ माशाअल्लाह। एज अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तानी जामा कपिंग एसोसिएशन। तो इल्म सब के लिए बेशक हमने बांटना है, सिखाना है। सिर्फ ये हदीस शरीफ सुना के सबको अछूत करार नहीं दे जाना है। बिल्कुल ऐसा है, हदीस बहुत शरीफ अच्छी के बात है। मफहूम कहीं से ये नहीं निकलता कि एक आम बंदा वो इस इल्म में को हासिल नहीं कर नहीं सकता, कर सकता। या कोई इस फील्ड में है तो वो इस इल्म में मज़ीद तरक्की, अगर नीयत साफ़ है तो आए पढ़ें, हम पढ़ाएंगे, जी मिजाज बताएंगे, बिल्कुल ठीक। आप भी इलाज करें, मगर आप उम्मत मोहम्मदिया का बेड़ा गर्क ना करें। आप अल्लाह ताला के बंदों के साथ जुल्म ना करें सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी के लिए। रोजी रोटी तो वो हमने एक पूरी एक तरतीब बनाई है, बिल्कुल। एक निसाब बनाया हुआ 18-20 सब्जेक्ट, माशाअल्लाह। जिसमें हर चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप रेकी भी है, बहुत सारी जो तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सब्जेक्ट है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैं तो यासिर भाई कोशिश करूँगा कि आप उस दिन जो है ना मेहमान खुसूसी हो, मैं हाजिर हूँ जुम्मे आपके लिए वाले हर दिन वक्त। आफ्टरनून में इंशाल्लाह चल। सुबह हम आपके साथ होंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह आपके साथ हैं, हरदम आपके साथ हैं। बिल्कुल जी। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। आप बात कर रहा हूँ बिलाली का बात से। जी जैकबाबाद से बात कर रहे हैं। जी आप हाँ जी फरमाइए। टीवी की आवाज़ बंद करके बात कीजिएगा तो बात सही तौर से हो सकेगी। ठीक है, आवाज बंद है। ये प्रोग्राम चल रहा था, मैं आपका ये प्रोग्राम सुना हाँ। तो मैंने आपको ये बोला कि आपको पेशाब आता है, बार बार 3-4 बार पेशाब आता है, दिन को भी पेशाब आ रहा है, खुश्की बहुत ज्यादा है, पानी ज्यादा पीता है। उम्र और शुगर, उम्र कितनी है खैर से? 42-43 होगी। अच्छा, और शुगर का मरज है? पहले तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। कब टेस्ट करवाई शुगर लास्ट टाइम? शुगर कब चेक करवाई है? अच्छा, आपने शुगर लेवल शुगर चेक करवाई? शुगर चेक नहीं करवाई। शुगर चेक नहीं आप करवाई। शुगर फास्टिंग की चेक करवाएं और रिपोर्ट जो ये नंबर चल रहे हैं इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आपको शुगर के चांसेस लग रहे हैं मुझे ना। ठीक है जी। टेस्ट करवाना ज़रूरी है, पहले एक टेस्ट करवा लें छोटा सा जाके लैब से उसके बाद जो उसका रिपोर्ट आती है, नीचे जो नंबर चल रहा है ना दूसरी वाली पट्टी पे नीचे वाले, उसके ऊपर आपने जो है वो मैसेज करना है। अच्छा जी, वो रिपोर्ट तो अभी हम नहीं वो चला सकेंगे, लेकिन ये है कि जनाब उसके ऊपर मौजू के ऊपर आ सकते हैं क्योंकि 10:45 का जो है वो वक्त है और इस हवाले से हमने बात करनी। अब ज़रा फरमाइए। चले अब ये आखिरी 15 मिनट हम जो है वो 10 मिनट शुगर को दे देते हैं। शुगर के हवाले से हमारे भाई ने एक सवाल किया था, तो वो हमने एक पैकेज बनाया हुआ है जी। उसमें हम मुख्तसरन जो अल्फाज हैं 2 टोक ले लें। वो अच्छा अच्छा जी, हम जी। बता देते हैं आपको कि हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो पैकेज अभी चलेगा तो फिर उस पर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, और फिर आपकी मज़ीद कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पे, कॉल नंबर पे या फिर ऑन एयर भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, शुगर के हवाले से बता दें क्योंकि वो अभी जो है उसमें कुछ मसला है, लेकिन हमारा ये कि मौजू यही है तो इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेना ज़्यादा बेहतर है। बस इसमें ये है कि उस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये बताया हुआ है कि हम अल्लाह ताला ने कोई भी मर्ज ऐसा पैदा नहीं किया जो कि लाइलाज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ इसकी एक वाज़ा मजबूत दलील है जो मौजूद है। अच्छा, अब उसका इलाज हम किस तरह से करते हैं? हम नादिर और नायाब जड़ी बूटियाँ जो कि या तो हमारे हाथ से निकाली भी हैं या तो फिर हमारे दोस्त अहबाब जो हैं, जो हमारा एक सर्कल है चाहे पूरी दुनिया में है, वो अपने हाथ से विड्रॉ करता है। ठीक है, कॉलर को शामिल करें या फिर गुफ्तगू जारी रखी जाए। जी अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, ड्रॉप हो गई। ड्रॉप जी हो गई। जी। अब उस जड़ी बूटी का हम सत निकालते हैं, कोई इतनी जड़ी बूटी हो तो उसको हम इतना सा कर लेते हैं, ठीक है। उसकी ताकत निकाल लेते हैं ताकि वो पूरी डोज हम 1 हफ्ते में दे सकें, ठीक है। आसान कंडीशन में। अब उस डोज को देने के बाद हम क्या क्लेम करते हैं कि वेरी फर्स्ट डे आपको इंसुलिन लगती हो, कोई भी आप मसनूई अंग्रेजी अद्वियात वक्ती तौर पे शुगर लेवल ग्लूकोमीटर में कम करने की खाते हो, वो हम पहले दिन बंद कर देते हैं। अब रियल सिचुएशन सामने आ गई, वहाँ पर फिर हम हर्बल मेडिसिन आपको अपनी सत निकाली हुई देते हैं, जो कि सफ़ूफ की शक्ल में होती है। कोई बहुत ज़्यादा कड़वी होती है तो वो हम जो है वो कैप्सूल की शक्ल में देते हैं। इवन के एक हमारी दवा मीठी होती है जो हम शुगर के मरीज़ को देते हैं, जो कि कोई नया मरीज़ आता है तो वो पहले तो हम डायरेक्ट सफ़ूफ देते थे, उसको हमने कैप्सूल कर दिया, क्योंकि फिर मेंटलिटी मरीज़ बोलते हैं तो मीठी है तो शुगर बढ़ जाएगी। मेरे भाई इसमें चीनी नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की एक जड़ी बूटी है, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, स्टीविया प्लांट हम यूज़ करते हैं उसके लिए, तो वो हम फिर कैप्सूल की शक्ल में दे देते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जब वो इंटेक करते हैं तो शुगर आपकी चाहे 500 से ज़्यादा ही क्यों ना हो, इंसुलिन ही क्यों ना लगती हो, अंग्रेज़ी दवा क्यों ना लेते हो, पहले दिन दवा बंद है, 3 दिन में शुगर लेवल आपका मेंटेन, अव्वल बात तो पहले दिन ही हो जाता है, एहतियातन हम 3 दिन बताते हैं। अगर 3 माह आपने ये दवाएं खाई और मज़कूरा परहेज़ जो आपको करना है वो परहेज़ हमारी दवा का नहीं है, शुगर के मर्ज़ का है, अगर आपने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के मर्ज़ से जान छुट जाती है। कई मरीजों के इंटरव्यू डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे मौजूद है। मशहूर नाम ले देता हूँ 2-3 कि आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट सैयद शाकिर अली, शुगर ख़त्म हुई। मदनी है, बहुत बड़ा नाम है होम्योपैथिक डॉक्टर का, अल-नूर पे बहुत बड़ा होम्योपैथिक कॉलेज चला रहे हैं, उनको किडनी डिजीज़ हुई, उनको शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन की दवा से वो बेहतर हो गए। और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कोई 3 दिन पहले एक हमारे रेंजर्स के एक बहुत ही बड़े आला काम क्लिनिक तशरीफ़ लाए थे, उनका हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो फिर वो ये था कि आप क्योंकि इतनी सारी डिजीज़ के साथ आप फिर एक तो ऑन एयर हो जाएंगे, दूसरा ही कि उन्हें अलाउ नहीं है इस तरह से ऑन एयर होना, तो हमने वो यूट्यूब चैनल पे उनकी फिर सिर्फ आवाज़ और उनके साथ जो दोस्त आए हुए थे उनका चेहरा साथ में वो हमने डाला यूट्यूब। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये आपको एक हमारे पास सबूत भी है, एक नहीं सैकड़ों मरीज़ों की वीडियोज़ हैं, चाहे वो हेयर फॉल के हवाले से हो, चाहे वो डायबिटीज़ के हवाले से हो, किडनी डिजीज़ हो, कोई भी अमराज हो, तो हम उसमें सिवाय एक मर्ज़ ऐसा होता है मर्द व ख़वातीन का कुव्वत है बा का या बच्चे ना होने का, बेऔलादी का, तो उसमें हम वीडियो नहीं बना पाते मरीज़ की, क्योंकि वो गैर अखलाकी बात हो जाती है। और उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि अपने एड्स वगैरह में भी ज़्यादा इन चीज़ों का जिक्र नहीं करते। और ये दूसरी वीडियोस भी जो हम बनाते हैं, 100 मरीज़ अगर क्योर होते हैं, अगर सेहतयाब होते हैं, तो उसमें से कोई 1-2 कोऑपरेटिव होता है यासिर भाई आप जैसा, वरना तो हर मरीज़ बोलता है नहीं। हाँ, जब वो पहले दिन आता है तो कहता है डॉक्टर साहब पता नहीं ये वीडियो सच्ची हैं या झूठी हैं, और पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, हर्बल मेडिसिन से हो तो नहीं सकता। मेरे भाई 25,000 साल से दुनिया इसी मेडिसिन से चल रही थी, ये तो 30 साल हुए जो लोगों का ईमान पुख्ता हो गया मसनूई अद्वियात पे, और 50 साल इनको लॉन्च हुए। अगर हम जाएं तो पहली जो एंटीबायोटिक पेंसिलिन आज से 60-70 साल पहले लॉन्च हुई थी, और तब भी कोई उसकी कीमत नहीं थी, कदर नहीं थी, मगर पूरी दुनिया के चंद लोग हैं उन्होंने इस पर मेहनत की, एक इंडस्ट्री खड़ी की, आज अल्हम्दुलिल्लाह अरबों खरबों रुपए में वो खेल रहे हैं, तो एक बड़ी मेहनत है। उसी इंडस्ट्री के तहत हमारा होम्योपैथ और हर्बल कॉलेजेस की पढ़ाई को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है। आप जाएं तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स मेरे जैसे अच्छे होते हैं वहाँ पे, तो कुछ पढ़ने को नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडस्ट्री आपकी नीचे चली गई, डिक्लाइन पर चली गई। मगर इस वक्त पूरी दुनिया का अस्करी विंग, चाहे वो बादशाह हो, सदर हो, जमहूरियत हो या वहाँ पे आमरियत हो, वहाँ पे भी हर ओहदेदार के मेडिकल पैनल के अंदर तबीब हर्बलिस्ट मौजूद है, होम्योपैथ मौजूद है, और आज भी वो इससे इलाज करते हैं, और वही हमें मशवरा देते हैं कि हम इससे इलाज करें मसनूई अद्वियात से, ताकि आपके डायलिसिस सेंटर्स खुलें। जब वो सेंटर्स खुलेंगे तो आप चाहे वो वेलफेयर के तहत खुलेंगे तो वहाँ चंदा मिलेगा, गवर्नमेंट के तहत खुलेंगे तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ वसूल कर लेगी। तो ये पूरी एक साजिश है, प्लानिंग है इंसानियत के ख़िलाफ़, मगर ये मेरे नबी की उम्मत है। मेरी उम्मत
आका जी से ने करम फरमाया कि मेरी उम्मत में क़यामत तक कहीं ना कहीं खैर रहेगी। बिल्कुल ऐसा तो मैं तो यही अपने मरीजों को कहता हूँ हर नमाज के बाद दुआ। आप ये दुआ ना करें कि यार डॉक्टर फ़हीम के पास अल्लाह ले जाए आपको। बिल्कुल ठीक। आपने ये दुआ करनी, या अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मर्ज़ लाइलाज नहीं, अल्लाह ताला पहले इलाज उतारते हैं फिर मर्ज़ उतारते हैं। और कोई ये हमारी खाम ख्याली है कि मैंने ये वायरस पैदा कर दिया, मैंने ये मर्ज़ पैदा कर दिया, सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। बेशक आपने बड़ी तो अच्छी वो तमाम अमराज का इलाज मौजूद है। और आपने ये दुआ करनी, या अल्लाह जहाँ वो इलाज मौजूद है मुझे वहाँ तक पहुँचा दे, अल्लाह पहुँचा दे। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। ये मामला आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, बल्कि अभी हाल ही में गुज़िश्ता रोज़ ही खबर चलाई गई है कोरोना के हवाले से। जो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के अंदर भी फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे मिजाज में शामिल हो चुका है। वो रगों में दौड़ता है कि हर जगह फ्रॉड करना है, तो यहाँ भी फ्रॉड कर दिया है कि जो आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं उससे लोगों में तशवीश ये पाई जाती है कि अब किसकी बात पे भरोसा किया जाए। अगर आप इजाज़त दें, वक्त की कमी है, एक बात और ऐड करूं। पिछले हफ्ते सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक बहुत बड़ा इदारा है, उनका एक प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम के अंदर उनकी एक बड़ी जिम्मेदार ओहदेदार खड़े होके स्टेज पे ये कह रही थी कि तबीब, अच्छा वो प्रोग्राम था हकीमों का जी, तो वो फरमा रही थी कि ये जो हम आपकी दवाएं वाकई बड़ी कारआमद है। हमें किसी ने लंदन से एक जड़ी बूटी का बताया और हमने वो जड़ी बूटी डॉक्टर्स को बताई, तो एलोपैथिक डॉक्टर ने वो जड़ी बूटी यूज़ कराई, उससे कोरोना में बड़ा इफेक्ट फ़ायदा हुआ। तो एक हकीम मेरे जैसे ने खड़े होकर कहा कि एलोपैथिक हजरात जड़ी बूटियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। ये भी एक नाजायज़ है। जिस तरह एक एलोपैथिक, जिस तरह एक होम्योपैथिक हर्बलिस्ट एलोपैथिक नहीं दे सकता, बिल्कुल ठीक है, तो वो एडमिट कर रही हैं। तो आप अगर यही काम अगर तबीब कर दे तो इस पे आवाज़ उठती है कि यार ये कहाँ से कोरोना, इसको बंद करो तबीब। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब जी। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी नवाजिश आपकी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में हमारे साथ। यहाँ पर जो है आप वो शरीक रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन ऐसा होता है हमें मौका मिलता है कि हम डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब के साथ जो है वो मामला अपने जो है वो डिस्कस करते हैं सेहत के हवाले से। तो इंशाल्लाह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर क्योंकि अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में पहले दिन शुरू का जो हमारा वीक का आगाज़ होता है वो मंडे से होता है, तो मंडे से लेके जो है वो फ्राइडे यानी कि पीर से जुमे तक ये सिलसिला हमारा जारी रहता है। तो इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो ज़रूर आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे और तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त चाहेंगे, मोहम्मद यासर को हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।